एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक टास्क देने वाली हूँ जिसमें कि आपको 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ्स के। और वीवीआई ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्या पता इनमें से कोई सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए उठकर डायरेक्टली, इसीलिए मैं आज आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी। लेकिन आज मेरे साथ आप प्रॉमिस करोगे कि पहले आपको अपना खुद का आंसर बनाना है, ठीक है? पहले आप अपना खुद का आंसर बनाएंगे, उसके बाद फिर आप उसके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो ओके, प्रॉमिस कीजिए। कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस लिख दीजिए, ओके। अब मैं आपको जैसा कि कल के वीडियो में बता चुकी थी कि यदि आप ये इतने सारे चैप्टर्स को पढ़कर जाते हो एग्जाम में तो आप 50% नहीं बल्कि 100% स्कोर कर सकते हो एग्जामिनेशन। सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का चैप्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, ये इतना पढ़ लेते हैं तो आप 100% क्या 100% से अधिक क्वेश्चंस बना कर आओगे परीक्षा में। लेकिन बनाना तो रहता है 50% ही आपको। तो अगर सिर्फ आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और वेक्टर अलजेब्रा भी पढ़ के जाएंगे तो आप पासिंग मार्क्स से ऊपर ले आएंगे। आपके परसेंटेज हो जाएंगे वो 50% तक आप बना सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को कल बता चुकी थी। अभी आपको मैं इंटरमीडिएट जो आपका परीक्षा होने वाला है 2025 में, मैथ्स का एग्जामिनेशन जो होने वाला है, कितने तारीख को आप लोगों का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है 30 प्रश्न रहता है, ठीक है। जिसमें कि आपको बनाना सिर्फ और फिर सिर्फ 15 क्वेश्चन ही रहता है, समझ गए। बनाना 15 क्वेश्चन रहता है, हर एक के लिए आपको 2 नंबर मिलता है, जिसमें कि आपको 30 नंबर मिलते हैं। तो चॉइस बेस्ड है ना। अगर आपको 30 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें छाँटने के लिए आपको 15 क्वेश्चंस है, तो बनाना सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन है। और 15 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहेंगे वो भी पता है आप लोगों को। जैसे कि ट्रिगो से रहेगा क्वेश्चंस रहेगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से रहेगा क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रहेगा, वेक्टर अलजेब्रा, यही सब चैप्टर से इर्द गिर्द आपके क्वेश्चंस घूमते रहेंगे, समझ गए। तो डायरेक्शंस आप लोगों को दे रखे हैं जो आप लोगों को पता है एज यूजुअल। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपको पाई का वैल्यू ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट क्वेश्चन है। तो इसके प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि पहले आप आपके पास 24 आवर्स है, फिर मैं कल आऊँगी और फिर कल मैं आप लोगों को 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। तो आज ये 24 घंटे हैं, 24 घंटे में कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं आपको प्रॉमिस करना है कि ये 30 क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लोगे। भैया देखिए, ये 24 घंटे में दे रही हूँ और वो भी 30 क्वेश्चन बनाना है। आपको परीक्षा में मात्र 3 घंटे रहेंगे, ठीक है। मात्र 3 आवर्स में भी 2 आवर्स ही आपके पास ऐसे रहेंगे जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करके 16 पेज आपको पढ़ना है। 2 घंटा के अंदर आप लोगों को कितने क्वेश्चंस बनाने हैं? 15 4 19 क्वेश्चंस परीक्षा में बनाना है और 16 पेज भरना है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप 2 घंटा में वहाँ बनाओगे 15 क्वेश्चन, मैं यहाँ पर आपको 24 घंटा में 30 क्वेश्चन कह रही हूँ बनाने के लिए, तो क्या भारी बात कह रही हूँ। आप लोग बनाओगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। नहीं बनाओगे तो आपका नंबर जाएगा, आप जानो। अगला क्वेश्चन आप सेकेंड नंबर देख लीजिए कि बाई बराबर साइन एक्स बाई है, उसको उसमें डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। अगला क्वेश्चन है एक्स बराबर आपको ये दे रखा है, आपको पाई बाई 4 ये निकालना है। फॉर एक्स की वैल्यू पाई बाई 4, ये भी आपको प्रूफ दैट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में शॉर्ट में। ये आपका इसका वैल्यू का मान निकालना है आपको। ये आपका चैप्टर नंबर ट्रिगो से है, ट्रिगो का 2.2 एक्सरसाइज से। हाँ, अगला क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन है एक्स डी वाई बाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। उसके बाद फिर आपको एक्स एक्सिस पर दिया गया है और वाई एक्सिस पर कर्व दे रखा है, जिसमें कि रेंज आपको दिया है इतना से इतना है। तो उसके बीच का एरिया निकालना है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह का भी प्रश्न अगर इजी है, प्रश्न आपको समझ आ रहा है, तो आप इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में एक रहता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया गया है आपसे, ठीक है। जिसमें कि आपको वैल्यू दी गई है। देखिए ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया गया है और ए क्रॉस बी निकालना है आपको। इसका फॉर्मूला बाकायदा आपको पता है, तो आप आराम से इसको अप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है।
अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, आपको ए बी वेक्टर ए बी निकालना है, ठीक है। ए इंटू बी यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्या प्रोडक्ट आएगा वही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 122 है, इसका वैल्यू निकालना है आपको। ये दिया गया है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, देखो मैट्रिक्स का ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, लगातार 3 क्वेश्चन। ऐसे ही आपके प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा, फाइनल बोर्ड में, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर रहेगा, जिसमें कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए रहता है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद फिर बराबर कर देंगे, 5 के बराबर और 6 के बराबर, समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग प्रॉपर्टी आपको ये शो करना है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिटर्मिनेंट्स का जितना भी प्रॉपर्टीज़ होता है उसका यूज़ करके आपको ये वैल्यू निकालनी है, समझ गए, यानी कि प्रूव दैट है। इसमें आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है कि डिटर्मिनेंट बराबर कितना होगा, ये निकालना है, समझ गए। ये भी लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। डिफ्रेंशिएट करना है आपको इस प्रश्न का कॉस साइन एक्स का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉस साइन एक्स में पहले किसकी डिफ्रेंशिएशन होगी बताइए तो। पहले साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी, उसके बाद फिर कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी। इस तरह से इस साइड से मूव करते चलते हैं, समझ गए ना। इस तरह से आप बनाओगे। उसके बाद फिर 14 नंबर बाई बराबर यहाँ दिया गया, एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इसमें भी एक्स और बाई दिया गया है, एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। 16 में भी आपको लॉग एक्स है, लॉग एक्स 2x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है। 17 नंबर क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन है, 18 इंटीग्रेशन है, 19 इंटीग्रेशन है, 20 इंटीग्रेशन है, 21 इंटीग्रेशन, लगातार इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग परीक्षा में देख कर जाइएगा। परीक्षा में क्या, आपको डेली का टारगेट है कि 30-30 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना है। मैथ्स प्रैक्टिस खोजता है, ठीक है। मैथ्स को रटना नहीं है कि फिजिक्स जैसा क्वेश्चंस देख लिए रट लिए, एग्जाम में रट कर चले जाएंगे। केमिस्ट्री का है क्वेश्चन रट के चले जाएंगे। ये मैथ है ना, मैथ को आपको वहाँ पे सॉल्व करना है। वहाँ पे ना कोई नहीं आएगा, आप और आपकी किताबें और कलम रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप अभी मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उस वक्त काम आएगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए इंटीग्रेशन का लगातार प्रश्न है, ये सारा प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए। मैं सॉल्व करूँगी तो उससे क्या आप लोग सीखोगे, आप कुछ नहीं सीखोगे। यदि आप मैथ को सॉल्व करते हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ओके ना। आपको मैं सॉल्यूशन भी साथ में दे रही हूँ, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है, 4 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं। एक जगह आपको प्रश्न दिए हैं, हम पीडीएफ है, और एक ही जगह आपको सॉल्यूशन भी मिला है, ठीक है। टेलीग्राम पे डला गया है आपका, ठीक है। वेक्टर से देखिए क्वेश्चंस लगातार, ये सारा प्रश्न वेक्टर का आता है, ठीक है। आपको ये ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा जिसमें कि आपको एक ये वेक्टर दिया रहेगा, एक ये वेक्टर दिया हुआ रहेगा, और आपसे पूछेगा कि इसको प्रूव कीजिए कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस आपको पता है, ओके। तो ये आपको सॉल्यूशन कर लेना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर जीरो दिया गया है, तो प्रूव करना है कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ठीक है। वेक्टर ये इतना दिया गया है और ये इतना दिया गया है, ये कोप्लैनर है, शो करना है आपको सी स्क्वायर बराबर ए बी शो करना है, समझ गए। तो इस कैसे होगा ये शो करके दिखाइए। 28 नंबर क्वेश्चन है, इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का थ्रो, आपको पॉइंट दिया गया है विच इज़ परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये 3D वेक्टर का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है इस तरीके का प्रश्न। तो इस तरीके का प्रश्न नहीं देख कर जाओगे तो आप कौन सा प्रश्न देख कर जाओगे, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़िए, ठीक है। वक्त कम है, 15 दिन बचा हुआ है, 15 दिन से भी कम टाइम है, तो वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आने वाला है। एक तरह का प्रश्न आता है प्रोबेबिलिटी से, इस तरीके का प्रश्न आता है जिसमें कि आपको वैल्यूज़ दिए हुए रहेंगे, और ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो वैल्यू फाइंड करनी है पी की, ठीक है। पी यहाँ पे पी है ना, तो इस पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, समझ गए। तो ये प्रूव दैट 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव करना है बाई 2। ये प्रश्न आप लोग देख के जाइए एग्जाम में, कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आपको डेली छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, ठीक है। क्योंकि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है, इसमें रिवीजन आप फार्मूला का कर सकते हैं, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और आप लोग अभी से ही टारगेट बना लीजिए कि हाँ 4 घंटा में, 4 घंटा नहीं 2 घंटा बैठेंगे, 2 घंटा में ये 30 क्वेश्चंस को निपटा लेंगे और पढ़ लेंगे, समझ गए। कहीं कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा। मिलते हूँ फिर मैं अगली वीडियो में। इसी तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो अभी हर एक सब्जेक्ट्स में आप लोगों को मिल रहे हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।